हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अहमद अली। तो आज हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में स्लाइडर को किस तरह ऐड कर सकते हैं, उसे किस तरह शो करवाते हैं। तो स्लाइडर शो करने के लिए हम उसके लिए एक प्लगइन क्रिएट करेंगे, प्लगइन ऐड करेंगे। प्लगइन का नाम है स्मार्ट स्लाइडर। तो हम देखेंगे स्मार्ट स्लाइडर को किस तरह इंस्टॉल करते हैं, उसे किस तरह कस्टमाइज़ करते हैं, उसे किस तरह अपनी वेबसाइट में शो करवाते हैं। हम उसे अपनी वेबसाइट में फुल विड्थ में शो करवाएंगे और हम उसमें थोड़ा सा कोडिंग का भी काम करेंगे, थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में किस तरह शो करवाते हैं। हम आ जाएंगे अपनी वेबसाइट में, बैकएंड पर। बैकएंड पे आने के बाद हम प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन प्लगइन में आने के बाद ऐड न्यू प्लगइन। प्लगइन का नाम है स्मार्ट स्लाइडर। स्मार्ट स्लाइडर स्मार्ट स्लाइडर सर्च करेंगे, ये प्लगइन आ गया। फर्स्ट पर आ रहा है स्मार्ट स्लाइडर 3। इसे हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करेंगे। इस प्लगइन में हम अपनी मर्ज़ी से अपनी स्लाइड शो करवा सकते हैं। हम चाहें एक स्लाइड, दो स्लाइड, तीन, जितनी भी स्लाइड शो करवाएं हम करवा सकते हैं शो। ये इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल, अब इसे एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट भी हो गया। इंस्टॉल प्लगइन पे जाएंगे। प्लगइन के में जाने के बाद अब ये शो हो गया स्मार्ट स्लाइड 3। अब यहाँ पर शो हो रहा है। हम जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद ये हमें वेलकम टू स्मार्ट स्लाइडर 3, अब ये वीडियो दे रहा है कि आप गेट स्टार्टिंग, जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है उसके लिए ये वीडियो दे रहा है कि आप वीडियो देखें और उसे आप यूज़ कर सकें। हम जाएंगे गो टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में जाने के बाद अब वो कह रहा है यहाँ न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो अपना। हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ कर रहा है स्टार्ट विद आ टेम्पलेट। हम करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। वो कह रहा है स्लाइडर है, ये ब्लॉक हमारा स्लाइडर है, सिंपल स्लाइडर है। और स्लाइडर का नाम भी दे सकते हैं, उनकी विड्थ हाइट भी दे सकते हैं। हम यहाँ करेंगे, हम अपनी विड्थ दे सकते हैं, जैसे कि हम देते हैं 1920 1080। और यहाँ करेंगे क्रिएट। क्रिएट करने के बाद अब वो कह रहा है ऐड स्लाइड, अपनी स्लाइड को ऐड करो। क्लिक करने के बाद हम यहाँ करेंगे इमेज। अब ये इमेज मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अब ये 4 इमेज सेलेक्ट की, मैं करूँगा सिलेक्ट। अब ये मेरी इमेज आ गई। अब हम इसकी स्टाइलिंग देते हैं। अब यहाँ पर हमें शॉर्ट कोड दे रहा है और दे रहा है पीएचपी कोड। हम दोनों तरीके से देखेंगे कि हम किस तरह इसे शो करवा सकते हैं। नीचे आएंगे, हम यहाँ आ रहा है, इसका नेम आ रहा है, थंबनेल एरिया, इसकी स्टाइलिंग वगैरह आ रही है। फिर यहाँ पर है साइज़, इसका साइज़ हम सेट सेट कर सकते हैं। इसके ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं, किस ब्रेक पॉइंट पे ये कैसा शो होना चाहिए। ये फुल विड्थ में है, बॉक्सेस में है। फिर इसका कंट्रोल में अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एरो का। हम किस तरह के एरो शो करवा सकते हैं, ये वाले हम सिलेक्ट करेंगे ये, तो ये शो होंगे। इसकी कलरिंग वगैरह की सारी स्टाइलिंग, हम बुलेट्स अगर शो करवाना चाहिए बुलेट ऑन करेंगे, ये सारी उसकी स्टाइलिंग। अगर टेक्स्ट बार, थंबनेल, शैडो जो भी ऐड करना चाहें। फिर आ जाते हैं एनिमेशन पे, यहाँ पर एनिमेशन ऐड करना चाहें, ऑटो प्ले ऑन करेंगे। इसका मतलब है ये ऑटो प्ले हमारी स्लाइड चेंज होती रहेगी, और ये टाइम है कितने टाइम के बाद चेंज हो। और ये ऑप्टिमाइजेशन है, ये स्लाइड्स हैं अपनी, और ये डेवलपर मोड है अपना। अब ये तो सारा हो जाएगा, इसकी स्टाइल वगैरह हम करेंगे। हमारा मेन फोकस है इसे आप पब्लिश करें और इसे फ्रंट पे शो कैसे करवाएंगे। हम यहाँ पर आएंगे, इसे करेंगे सेव। अभी सेव हो गया। अब इसे शो करवाने के दो तरीके हैं। हम जाएंगे जनरल में, इसको शॉर्टकट करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम सिंपल हम जाएंगे पेज में। पेज में जाने के बाद जैसा कि होम पेज, इसे हम करेंगे एडिट। एडिट करने के बाद हम शॉर्ट कोड यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। शॉर्ट कोड पेस्ट किया और इसे हम करेंगे पब्लिश। पब्लिश करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को करेंगे लोड। जैसे रिलोड करेंगे, ये यहाँ पर ये स्लाइडर हमारा शो हो रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया शो। हमने अब इसे फुल विड्थ में शो करवाना है ऊपर। अब इसे एक तो हो गया शॉर्ट कोड का, हम किसी भी पेज में जाकर शॉर्ट कोड रखेंगे, ये वहाँ पर हमें शो कर देगा। हम चाहते हैं कि हमारे ये ऊपर शो हो। ऊपर शो करेंगे तो यहाँ से भी ऊपर कर सकते हैं। इसे यहाँ शॉर्ट कोड नीचे रखा है तो इसलिए वो टेक्स्ट के नीचे शो हो रहा है। अगर हम इसको मैं टाइटल के ऊपर रखूँगा तो ये मेरा यहाँ ऊपर शो होगा। एक तरीका ये। अब इसे करते हैं इसके ज़रिए। हम जाते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में गो टू डैशबोर्ड। गो टू डैशबोर्ड, हमारी ये स्लाइड एडिट है। अब इसे करेंगे एडिट। अब यहाँ आ रहा है पीएचपी कोड। अब हम पीएचपी कोड के ज़रिए इसे शो करवाते हैं। हम इसे करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे
थीम को हम अपनी थीम को कस्टमाइज़ करेंगे। थीम को कस्टमाइज़ कैसे करेंगे? अपीयरेंस, यहाँ पर आ रहा है थीम फाइल एडिटर। थीम फाइल एडिटर को ओपन करेंगे, थीम फाइल एडिटर ओपन हो गई। अब ये मेरी एस्ट्रा थीम है। अब यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि हमने अपना शॉर्ट कोड रखना कहाँ पर है, वो कोड पीएचपी का, वो कोड रखना है हमने हेडर डॉट पीएचपी। मैं जैसे ही हेडर डॉट पीएचपी क्लिक करूँगा, यहाँ पर सारे हेडर के कोड दे देगा। ये कोड आ गए सारे। अब मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ लास्ट में इसे पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट हो गया। अब मैं इसे करता हूँ अपडेट फाइल, ये भी अपडेट हो गई। ये अपडेट हो गई। अपडेट होने के बाद मैं फिर से अपनी वेबसाइट में जाऊंगा, इसे करूंगा लोड। रिलोड करने के बाद ये हमारी ये शो हो गया। अब हम जाते हैं किसी और पेज पर, जैसे कि ये है मेरा होम पेज। मैं जाता हूँ अबाउट अस पेज पर। अब ये हमारे अबाउट अस पेज पे भी शो हो रही है। कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा, कॉन्टैक्ट पे भी शो हो रही है। अब ये एक मिस्टेक है, हम चाहते हैं कि हमारा ये सिर्फ फ्रंट पेज पर शो हो, बाकी पेजेस पर शो ना हो। उसके लिए हमें एक छोटा सा कोड ऐड करना पड़ेगा। वो कोड ऐड करेंगे यहाँ पर, हम इसे करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे ये वाला कोड। ये मैंने यहाँ टाइप कर किया हुआ है। इसे करेंगे हम कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे पेस्ट। यहाँ पर इफ ब्रैकेट इज अंडरस्कोर फ्रंट अंडरस्कोर पेज ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट, और यहाँ पर एंटर और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसका मतलब है कि ये जो फ्रंट पेज होगा ना, जो भी हमारा पेज फ्रंट, जैसा कि होम इस टाइम हमारा फ्रंट पेज है, तो जो भी हमारा फ्रंट पेज होगा ये वहाँ पर वर्क करेगा, स्लाइड शो होगा, बाकी पेजेस पर शो नहीं होगा। अब इसे करेंगे हम अपडेट फाइल। अपडेट करने के बाद ये अपडेट हो गया। अब हम अपने पेज पे जाते हैं, इसे करते हैं लोड। रिलोड, या अभी होम पेज पर शो हो रहा है। हम जाते हैं अबाउट अस पेज पर। अब ये अबाउट अस पेज पर शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने वो कोड लगाया फ्रंट पेज का। जो हमारा कोई भी पेज जिसे हम कॉल करवाएंगे फ्रंट पेज, उसी पेज को वो फैच करेगा और वहाँ पर शो करवा देगा। हमने तो किया, शो हो गया। अब हमें तो थीम को एडिट करके यहाँ पर कोड शो हो गया। अब इसका दूसरा तरीका चेक करने का है कि ये थीम, जहाँ पर हमने एग्जाम डाउनलोड किया हुआ था, वहाँ पर हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल था, थीम वगैरह सारा कुछ, वहाँ से हम देखते हैं कि हमें ये कोड कैसे शो होता है। उसी जो हम जाएंगे अपने यहाँ पर सी में, जहाँ पर एग्जाम इंस्टॉल है, एग्जाम एच डी डॉक्स में जाने के बाद ये टोटलिटी हब का हमारा फोल्डर है, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ आ रहा है WP-कंटेंट, इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है हमारा थीम, हमने थीम को कस्टमाइज़ किया। थीम, अब देखेंगे हमारी कौन सी थीम है, मेरी है एस्त्रा थीम। मैं एस्त्रा ओपन करूँगा। एस्त्रा ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर देखो सिलेक्ट किया था हेडर डॉट पी। अब यहाँ पर आते हैं ये रही हेडर डॉट पी। इसे हम किसी भी एडिटर में ओपन करते हैं। इसे मैं ओपन करता हूँ सबलाइम में, ओपन विद सबलाइम। सबलाइम, ओके। जैसे मैं ओके करूँगा, ये हेडर डॉट पी का सारा कोड आ गया। अब यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो ये हमारा कोड पड़ा हुआ है, वो जो मैंने पीएचपी का कोड पेस्ट किया था, ये वो कोड पड़ा हुआ है। तो हमने देखा कि हम अपने स्लाइड किस तरह शो करा सकते हैं। स्मार्ट स्लाइडर प्लगइन से शो करवाएंगे, उससे सारा स्टाइल करेंगे, उसे फ्रंट पेज पर किस तरह शो करवाते हैं, शॉर्ट कोड के ज़रिए भी और पीएचपी के कोड के ज़रिए भी। ओके, बाय बाय।